Brought to you by Sensodyne-K and ITIL. बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne-K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। पहली सुर्खी जुड़ी है कैलिफोर्निया में लगी आग से। जिस वक्त व्हाइट हाउस डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत की तैयारियां कर रहा है, उस वक्त अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस शहर में हजारों घर आग में जलकर राख हो चुके हैं। लॉस एंजलिस की आग के बारे में हमने विस्तार से बता रखा है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप दुनियादारी का वो एपिसोड देख सकते हैं। उस एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब ताज़ा अपडेट्स जान लेते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि शहर के कई अलग अलग इलाकों में आग लगी है और सबको अलग अलग नाम दिए गए हैं। सबसे पहले पैसिफिक पैलिसेड्स इलाके से इसकी शुरुआत हुई थी। इसका नाम पैलिसेड्स फायर। इस वक्त 23,700 एकड़ इलाके तक ये फैल चुकी है। इस पर अभी 19% तक काबू पा लिया गया है। दूसरा है इटन फायर। ये आग करीब 14,000 एकड़ जमीन अपनी जद में ले चुकी है। इस पर 50% तक काबू पा लिया गया है। तीसरा है हर्स्ट फायर। इसका फैलाव 800 एकड़ तक है और इसे लगभग 97% तक काबू में ले लिया गया है। इसके अलावा एक और नाम है ऑटो फायर। यह आग महज 60 एकड़ तक महदूद है। इस पर 47% तक काबू पा लिया गया है। इसके अलावा अब तक कुल 25 लोगों के मारे जाने की खबर है। सभी इलाके में रेड फ्लैग वार्निंग जारी है। हालांकि वेदर फॉरकास्ट के मुताबिक हवा की रफ्तार कम होने के आसार हैं। इससे फायदा सिर्फ इतना होगा कि फायर फाइटर्स का काम थोड़ा आसान होगा। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक अगले हफ्ते की शुरुआत में नई तरह की हवा शुरू हो सकती है, जिसके बाद आग और भी फैल सकती है। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो 15 जनवरी को कनाडा के प्रोविंशियल लीडर्स से मिले, यानी कनाडा के अलग अलग राज्यों के लीडर्स। इस दौरान उन्होंने अमेरिका की तरफ से कनाडाई सामानों पर लगाए जाने वाले टैरिफ की बात की। 26 नवंबर को ट्रंप ने कहा था कि 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद संभालते ही वो कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाएंगे। इस दौरान ट्रूडो ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा, कहा कि हम नहीं चाहते कि इस टैरिफ की वजह से कनाडा और अमेरिका के रिश्ते खराब हों, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हम जवाब देने के लिए तैयार होंगे। तीसरी और अंतिम सुर्खी जान लेते हैं जो अमेरिका से ही आई है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने में अब महज 4 दिन रह गए हैं। इससे पहले उनके चुने गए कैबिनेट के कुछ सदस्यों की अमेरिकी सेनेट के सामने पेशी हो रही है। सेनेट यानी अमेरिकी संसद का ऊपरी सदन। अमेरिकी कानून के तहत कैबिनेट के कुछ सबसे सीनियर और जरूरी पदों पर नियुक्ति के लिए सेनेट की मंजूरी चाहिए होती है। पिछले 2 दिनों से सेनेट में यह काम जारी है। 15 जनवरी को इस तरह के 6 सदस्यों की पेशी हुई। सवाल जवाब के सेशन चले। इनमें से एक नाम जो हमारे और आपके लिए जरूरी है वो है मार्को रूबियो। ट्रंप ने इन्हें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पद के लिए चुना है, यानी कि विदेश मंत्री। आइए एक नजर देखते हैं कि इन्होंने क्या कुछ जवाब दिए और इससे हमें अमेरिका के आने वाले फॉरेन पॉलिसी के बारे में क्या अंदाजा लग सकता है। पहला, यूक्रेन पर मार्को बोले, अमेरिका की यही पॉलिसी होनी चाहिए कि जंग रुक जाए और इसके लिए रूस और यूक्रेन दोनों को ही कुछ मुद्दों पर रियायतें देनी होंगी। दूसरा, रूबियो ने चीन के मुद्दे पर सबसे ज्यादा मुखरता से अपना पक्ष रखा। बोले, चीन इस देश का अब तक का सबसे शक्तिशाली और खतरनाक कॉम्पिटिटर है। चीन को लीड करने वाली चीन की कम्युनिस्ट पार्टी हमारे मुल्क के लिए अब तक का सबसे शक्तिशाली और खतरनाक कॉम्पिटिटर है। उनके पास ऐसी चीजें हैं जो सोवियत संघ के पास कभी नहीं थे। वो तकनीक के क्षेत्र में, उद्योग के मामले में, आर्थिक तौर पर, भू राजनीतिक तौर पर और विज्ञान जैसे क्षेत्र में भी हमारे खिलाफ है और हमारे कॉम्पिटिटर है। Scientific competitor now in every realm. It's an extraordinary challenge. It's one that I believe will define the 21st century. When they write चीन ताइवान मुद्दे पर बोलते हुए रूबियो ने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ताइवान पर कब्जा जमाना फायदे से ज्यादा नुकसान का सौदा हो जाए। नेटो अलायंस पर मार्को रूबियो का क्या कहना है? रूबियो ने कहा कि इस तरह के गठबंधन बहुत फायदेमंद होते हैं, लेकिन अमेरिका के लिए जरूरी ये नहीं है कि वो उसके साथी हों, बल्कि जरूरी ये है कि ऐसे साथी हों जो खुद की रक्षा कर सके।